नमस्कार साथियों, आपका अपने चैनल स्टडी कक्ष में वेलकम है। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं हरियाणा जीके और नेशनल जीके की सीरीज को। सभी बच्चे चैनल को ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चों, क्या रहेगा वो, बीरबल का छत्ता इमारत हरियाणा किस नगर में है? बीरबल का छत्ता इमारत हरियाणा किस नगर में रहेगी बच्चों? ये रहेगी नारनौल में। बीरबल का छत्ता है ये जो इमारत है किस नगर में रहेगी? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा नारनौल। और नारनौल कहाँ पे रहेगा? ये नारनौल रहेगा बच्चों हमारा महेंद्रगढ़ में। ठीक है। और महेंद्रगढ़ एकमात्र ऐसा जिला है पूरे हरियाणा में, महेंद्रगढ़ एकमात्र ऐसा जिला है पूरे हरियाणा में जिसका मुख्यालय है वो कहाँ पे रहेगा बच्चों? नारनौल में रहेगा। और महेंद्रगढ़ में क्या चीज है बच्चों? इसको कहते हैं बावड़ियों का शहर। महेंद्रगढ़ को क्या कहते हैं? बावड़ियों का शहर कहते हैं। ठीक है। और जो जल महल है, जल महल है वो भी किसने बनवाया? जो जल महल है वो भी कहाँ पे रहेगा बच्चों? वो भी अपने महेंद्रगढ़ में रहेगा, नारनौल में रहेगा। ठीक है। जल महल का निर्माण किसने करवाया है? शाह कुली खान ने 1591 में करवाया है। शाह कुली खान ने जल महल का निर्माण करवाया है। कब करवाया बच्चों? 1591 में करवाया। अगर शताब्दी पूछ ले तो 1500 से आगे शताब्दी आएगी हमारी। कौन सी शताब्दी आएगी? 16वीं शताब्दी आ जाएगी भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में काली कमली वाले बाबा का डेरा किस स्थान पर है? काली कमली वाले बाबा का डेरा रहेगा बच्चों कुरुक्षेत्र में रहेगा। ठीक है। काली कमली वाले बाबा का डेरा रहेगा हरियाणा में। कहां पे रहेगा बच्चों? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र को क्या कहते हैं? हरियाणा की कहते हैं बच्चों धर्म नगरी। और कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था बच्चों? कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम था क्या? स्थानेश्वर। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था बच्चों? स्थानेश्वर था। कुरुक्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? स्थानेश्वर था। और कुरुक्षेत्र में ही युद्ध हुआ था बच्चों। कौन सा युद्ध हुआ था? महाभारत कालीन युद्ध हुआ था। क्वेश्चन आता है जो महाभारत का युद्ध है बच्चों वो कब हुआ था भी? जो महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध हुआ था बच्चों 900 ईसा पूर्व में। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कब हुआ था बच्चों? 900 ईसा पूर्व हुआ था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? ख्वाजा खिज्र खां का मकबरा। ख्वाजा खिज्र खां का मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया था किस नगर में रहेगा? ख्वाजा खिज्र खां का मकबरा रहेगा बच्चों, ये रहेगा कहां पे रहेगा? हरियाणा के सोनीपत में। सोनीपत को क्या कहते हैं? हरियाणा की क्या कहते हैं बच्चों? स्वर्ण नगरी कहते हैं। और क्या कहते हैं सोनीपत को? एजुकेशन सिटी भी कहते हैं। सोनीपत को और कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं? एजुकेशन सिटी कहते हैं। सोनीपत को हरियाणा की स्वर्ण नगरी कहते हैं और क्या कहते हैं? एजुकेशन सिटी कहते हैं बच्चों। और चौथी पुलिस कमिश्नरी हरियाणा, हरियाणा की जो चौथी पुलिस कमिश्नरी रहेगी वो कौन सी रहेगी बच्चों? सोनीपति रहेगी। हरियाणा की जो चौथी पुलिस कमिश्नरी बच्चों कौन सी रहेगी? वो सोनीपति रहेगी। जो वंदे भारत एक्सप्रेस के डिब्बे भी बच्चों उसका भी निर्माण हो रहा है वो कहां पर हो रहा है बच्चों? सोनीपत में ही हो रहा है। वंदे भारत ट्रेन के डिब्बों का निर्माण भी कहां पर हो रहा है? सोनीपत में ही हो रहा है। ठीक है। और सोनीपत में एक पुलिस स्टेशन है बच्चों। सोनीपत में एक पुलिस स्टेशन रहेगा। जो कौन सा पुलिस स्टेशन रहेगा? वो पुलिस स्टेशन रहेगा बच्चों बड़ी पुलिस स्टेशन। सोनीपत में एक पुलिस स्टेशन रहेगा। उस पुलिस स्टेशन का नाम क्या रहेगा बच्चों? बड़ी पुलिस स्टेशन रहेगा। ये पुलिस स्टेशन हरियाणा का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन रहेगा। हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन रहेगा बच्चों। वो कौन सा रहेगा? अपना बड़ी पुलिस स्टेशन रहेगा। बड़ी पुलिस स्टेशन रहेगा कहां पर? ये रहेगा बच्चों सोनीपत में रहेगा। और सोनीपत को और क्या कहते हैं बच्चों? हरियाणा की एटलस साइकिल नगरी भी कहते हैं भी। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा में कहां पे रहेगा? 40 हाफिज का मकबरा रहेगा बच्चों कहां पे रहेगा? ये रहेगा हिसार में। किसने बनवाया था 40 हाफिज के मकबरे को? ये बनवाया था बच्चों किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। 40 हाफिज के मकबरे को बच्चों किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ठीक है। हिसार को भी, सिरसा को भी, हिसार सिरसा को भी किसने बसाया बच्चों? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया है। हिसार और सिरसा को बच्चों किसने बसाया है? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया है। इसके बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, क्या रहेगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? अकबर का मकबरा कहां पर रहेगा? अकबर का मकबरा है ये कहां पे रहेगा बच्चों? आपको मैंने एक ट्रिक याद करवा देता हूं। अकबर था ना बच्चों, वो अकबर था वो महान था बच्चों। ठीक है। सिकंदर की तरह क्या था बच्चों? महान था। अकबर किस तरह महान था बच्चों? सिकंदर की तरह क्या था? महान था। तो इसका मकबरा कहां पे रहेगा बच्चों? फतेहपुर सिकरी में रहेगा। अकबर का मकबरा है कहां पे रहेगा बच्चों? फतेहपुर सिकरी में। याद कैसे रखने आपने? अकबर था बच्चों सिकंदर की तरह क्या था? महान था भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, गुजरी महल कहां पर है बच्चों? गुजरी महल कहां पर रहेगा अपना? ये भी कहां पे रहेगा अपना? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया इसको भी। ये भी कहां पे रहेगा अपना? हिसार में रहेगा। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका की याद में बनवाया था बच्चों। क्या बनवाया था?
गुजरी महल बनवाया था। हिसार बस स्टैंड के बिल्कुल पास रहेगा हमारा कौन सा महल रहेगा बच्चों, गुजरी महल रहेगा भी। ठीक है, इसके बाद किस नगर के मकबरे को, किस नगर के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहते हैं? हरियाणा का ताजमहल किसको कहते हैं बेटा? शेख चिल्ली के मकबरे कहते हैं। किसको कहते हैं? शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहते हैं। किसको कहते हैं? शेख चिल्ली के मकबरे को कहते हैं। हरियाणा का ताजमहल कहते हैं शेख चिल्ली के मकबरे को। किसने बनवाया था शेख चिल्ली का मकबरा बच्चों? ये बनवाया था किसने? दारा शिकोह ने। शेख चिल्ली का मकबरा है, किसने बनवाया था बच्चों? दारा शिकोह ने। और शीश महल कहां पे रहेगा? हरियाणा का शीश महल रहेगा बच्चों कहां पे? गुरुग्राम के फरुखनगर में रहेगा। शीश महल कहां पे रहेगा बच्चों? गुरुग्राम के फरुखनगर में। और हरियाणा का ताजमहल किसको कहते हैं? शेख चिल्ली के मकबरे को कहते हैं। ये किसने बनवाया था? दारा शिकोह ने बनवाया था। और ये है कहां पर बच्चों? शेख चिल्ली का मकबरा जिसको हरियाणा का ताजमहल कहते हैं, ये रहेगा बच्चों हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर नामक स्थान पे रहेगा। वो थानेसर जिससे संबंध रहता है, संबंध रहेगा किससे संबंध रहेगा? राजा हर्षवर्धन का क्या रहेगा बच्चों? संबंध रहेगा। जहां से राजा हर्षवर्धन का क्या रहेगा? संबंध रहेगा भी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भी? प्रसिद्ध सूफी संत, ठीक है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख चहली चिल्ली का मकबरा किस स्थान पर है? अभी आपको मैंने बताया था शेख चिल्ली का मकबरा जिसको क्या कहते हैं बच्चों? हरियाणा का क्या कहते हैं? ताजमहल कहते हैं। जिसको हरियाणा का ताजमहल कहते हैं, ये रहेगा कहां पे रहेगा बच्चों? ये हमारे थानेसर में रहेगा। थानेसर कहां पे रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। और शेख चिल्ली के मकबरे को किसने बनवाया था बच्चों? इसको बनवाया था किसने? दारा शिकोह ने बनवाया था। शेख चिल्ली के मकबरे को किसने बनवाया था बच्चों? दारा शिकोह ने बनवाया था। ठीक है, ये कहां पे रहेगा? अपने थानेसर में। थानेसर कहां पे रहेगा? अपने कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र को बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? हरियाणा की धर्म नगरी बोलते हैं और सिटी ऑफ पार्क्स भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ पार्क्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, करनाल में कलंदर शाह की मकबरा इनमें से किसके द्वारा बनाया गया? करनाल में कलंदर शाह का मकबरा इनमें से किसने बनवाया बच्चों? ये बनवाया बच्चों गयासुद्दीन ने। करनाल में कौन सा मकबरा बच्चों? कलंदर शाह का मकबरा है। किसने बनवाया बच्चों? ये बनवाया किसने? गयासुद्दीन ने बनवाया है। करनाल में कलंदर शाह का मकबरा किसने बनवाया बच्चों? गयासुद्दीन ने बनवाया भी। इब्राहिम खान का मकबरा कहां पर रहेगा बच्चों? इब्राहिम खान का मकबरा रहेगा बच्चों कहां पे? नारनौल में रहेगा। ठीक है, एक बार इब्राहिम खान का मकबरा कहां पे रहेगा? नारनौल में। इब्राहिम सूरी का मकबरा भी कहां पे रहेगा बच्चों? नारनौल में रहेगा। लेकिन इब्राहिम लोधी का मकबरा रहेगा बच्चों कहां पे रहेगा? इब्राहिम लोधी का मकबरा ये रहेगा बच्चों कहां पे? इब्राहिम लोधी का मकबरा कहां पे रहेगा बच्चों? पानीपत में रहेगा। इब्राहिम लोधी का मकबरा बच्चों कहां पे रहेगा? पानीपत में रहेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको सभी को बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ठीक है, और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट भी करूंगा सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं आपके लिए और ज्यादा क्या करूं बच्चों? मेहनत करूं और आपका अपना चैनल है वो जल्दी जल्दी क्या हो जाए भी? मोनेटाइज हो जाए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अभी आपको मैंने बताया है इब्राहिम लोधी का मकबरा या कब्र है वो कहां पे रहेगी बच्चों? पानीपत में रहेगी। क्योंकि इब्राहिम लोधी के साथ युद्ध हुआ था बच्चों, बाबर का प्रथम युद्ध हुआ था और वहीं पर उस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोधी की क्या हुई थी बच्चों? हार हुई थी। और वहीं पर इब्राहिम लोधी की क्या रहेगी? कब्र रहेगी। 1526 ईस्वी में किसका युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, ख्वाजा पीर का मकबरा ख्वाजा अब्दुल शंकर की यादगार में बनाया गया था, यह हरियाणा के किस जिले में रहेगा? ख्वाजा पीर का मकबरा अब्दुल शंकर की याद में बनवाया गया था। यह हरियाणा के कहां पे रहेगा बच्चों? ये रहेगा हरियाणा के कहां पे? सिरसा में। आपने याद रखना है, सिरसा से संबंध रहेगा कौन से जादूगर का संबंध रहेगा? जादूगर शंकर सम्राट का संबंध रहेगा बच्चों। रानिया से रहेगा, इलाहाबाद से रहेगा। ठीक है, तो आपने अब्दुल शंकर की याद में बनवाया गया अपने जो मकबरा है ये भी कहां पे रहेगा बच्चों? ये भी कहां पे रहेगा? अपने सिरसा में रहेगा। इस प्रकार से आप ट्रिक से क्या कर सकते हैं? इस चीज को क्या कर सकते हो बच्चों? याद कर सकते हो भी। तो अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाखन माजरा गांव में, लाखन माजरा गांव कहां पे रहेगा बच्चों? ये लाखन माजरा गांव रहेगा कहां पे? हरियाणा के रोहतक में रहेगा। और रोहतक को क्या कहते हैं? हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहते हैं। रोहतक को क्या कहते हैं बच्चों? हरियाणा की राजनीतिक राजधानी। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कहते हैं। किसको कहते हैं? रोहतक को कहते हैं। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी किसको कहते हैं बच्चों? रोहतक को कहते हैं। ठीक है, और रोहतक में जो लाखन माजरा गांव है, यहाँ पर किसका संबंध रहेगा जो बच्चों? यहाँ पर कौन सा गुरुद्वारा रहेगा? यहाँ पर गुरुद्वारा रहेगा बच्चों कौन सा? मांझी साहिब गुरुद्वारा रहेगा। यहाँ पे कौन सा गुरुद्वारा रहेगा बच्चों? मांझी साहिब गुरुद्वारा। अंबाला में भी रहेगा, कैथल में रहेगा और कहां पर है बच्चों? रोहतक में भी है ये।
सितारा स्मारक की समाधि कहां पे रहेगी? ये सितारा स्मारक की समाधि रहेगी, किसकी समाधि रहेगी बच्चों? ताराचंद महाराज की क्या रहेगी? समाधि रहेगी। ठीक है, ये अपने भिवानी में भी रहेगी बच्चों, पलवल में भी है और हिसार में भी रहेगी। ठीक है, भिवानी में, पलवल में और हिसार में भी रहेगी सितारा स्मारक की समाधि भी। अली वर्दी खान का मकबरा किस जिले में रहेगा? अली वर्दी खान की जो मकबरा है बच्चों, ये रहेगा कहां पर? हरियाणा के गुरुग्राम में। अली वर्दी खान का मकबरा कहां पे रहेगा बच्चों? ये रहेगा कहां पे भी? ये रहेगा हरियाणा के गुरुग्राम में रहेगा। और गुरुग्राम को क्या कहते हैं हरियाणा की? इसको कहते हैं बच्चों साइबर सिटी। गुरुग्राम को क्या कहते हैं हरियाणा की? साइबर सिटी कहते हैं। और क्या कहते हैं? कॉल सेंटर हब कहते हैं। गुरुग्राम को क्या कहते हैं? साइबर सिटी कहते हैं, कॉल सेंटर हब कहते हैं। ठीक है, करोड़पतियों का शहर कहते हैं। ये सारे नाम बच्चों किसके रहेंगे? गुरुग्राम के रहेंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, ख्वाजा खिजर का मकबरा जिसने इब्राहिम लोदी ने बनवाया था कहां पे रहेगा बच्चों? ये रहेगा कहां पे? सोनीपत में। ख्वाजा खिजर का मकबरा कहां पे रहेगा बच्चों? सोनीपत में। सोनीपत को क्या कहते हैं? साइकिल नगरी कहते हैं, एजुकेशन सिटी कहते हैं। चौथी पुलिस कमिश्नरी भी कौन सी रहेगी? अपनी सोनीपत ही रहेगी बच्चों। ठीक है, तो इसके बाद कांच की मस्जिद है, ये कहां पे रहेगी? कांच की मस्जिद रहेगी बच्चों कहां पे? रोहतक में रहेगी। कहां पे रहेगी बच्चों? रोहतक में। रोहतक जी कौन से ऑप्शन में दे रखा है बच्चों? ये ऑप्शन नंबर दे रखा है बी में दे रखा है। कांच की मस्जिद हरियाणा के किस जिले में रहेगी बच्चों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों। कांच की मस्जिद हरियाणा के किस जिले में रहेगी? ये रहेगी हरियाणा के रोहतक जिले में रहेगी बच्चों। हिसार में लाट की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? हिसार में लाट की मस्जिद का निर्माण करवाया था बच्चों जिसने हिसार को बसाया था। हिसार को किसने बसाया था? हिसार को बसाया था बच्चों कब? किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। हिसार को किसने बसाया बच्चों? फिरोज शाह तुगलक ने। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कौन सी जगह संत सूरदास के जन्म स्थल के रूप में जाने जाते हैं? ऐसी कौन सी जगह बेटा चारों में से आपने बताना है जो संत सूरदास के जन्म स्थल के रूप में जानी जाती है? क्या वो जगह यमुनानगर है, फरीदाबाद में से ही गांव है, या पानीपत में स्मालखा है, या फिर अंबाला से है बच्चों? संत सूरदास का संबंध रहेगा, सूरदास से आपने क्या याद रखना है? सिही गांव याद रखना है। संत सूरदास से आपने क्या याद रखना है? सिही गांव। और ये सिही गांव कहां पे रहेगा बच्चों? ये सिही गांव रहेगा कहां पर? फरीदाबाद में रहेगा। और सूरदास किसके समकालीन थे बच्चों? क्वेश्चन आ जाता है, संत सूरदास थे ना, वो किसके समकालीन थे? ये थे बच्चों अकबर के समकालीन रहे हैं। और अकबर का मकबरा कहां पे रहेगा? सिकंदरा में रहेगा। ठीक है, फतेहपुर सिकरी में रहेगा। ठीक है, आपने याद रखना है। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सा स्मारक हिसार जिले में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा स्मारक है हिसार जिले में स्थित नहीं है बच्चों? गुजरी महल हिसार में है, बारसी गेट हिसार में है, फिरोज शाह पैलेस भी हिसार में है, लेकिन शेख चिल्ली का मकबरा बच्चों हिसार में नहीं रहेगा। ये कहां पे रहेगा? शेख चिल्ली का मकबरा रहेगा बच्चों कहां पे? थानेसर में रहेगा। शेख चिल्ली का मकबरा स्टूडेंट्स कहां पे रहेगा? ये रहेगा थानेसर में। थानेसर किसकी राजधानी रहेगी? ये राजा हर्षवर्धन की क्या रहेगी स्टूडेंट्स? राजधानी रहेगी भाई। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में फिरोज शाह की लाट है भाई? फिरोज शाह की लाट कहां पे रहेगी? ये रहेगी अपने प्यारे फतेहाबाद में रहेगी फिरोज शाह की लाट। और हुमायूं की मस्जिद भी कहां पे रहेगी? हुमायूं की मस्जिद भी कहां पे रहेगी? ये भी फतेहाबाद में रहेगी। हुमायूं की मस्जिद ये भी कहां पे रहेगी? फतेहाबाद में रहेगी। और फतेहाबाद का कौन सा उद्योग प्रसिद्ध है बच्चों? सूती धागे का उद्योग है वो क्या रहेगा? प्रसिद्ध रहेगा। फतेहाबाद का कौन सा उद्योग प्रसिद्ध रहेगा बच्चों? सूती धागे का उद्योग क्या रहेगा? प्रसिद्ध रहेगा। जो केले भी सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं? हरियाणा में फतेहाबाद में होते हैं। और भुना में क्या रहेगा? अमरूद उत्कृष्टता केंद्र कहां पे रहेगा? अपने फतेहाबाद की कहां पे रहेगा? भुना में रहेगा। और फतेहाबाद ऐसा जिला है जहां पर खुद प्रमुख रूप से, मुख्य रूप से फतेहाबाद में कोई रेलवे स्टेशन नहीं रहेगा, कोई रेलवे लाइन नहीं रहेगी। चोर गुबंद कहां पर है बच्चों? चोर गुबंद रहेगा कहां पे? महेंद्रगढ़ में रहेगा। महेंद्रगढ़ में कहां पे रहेगा? नारनौल में रहेगा। और एक तो चोर गुबंद है आपने याद रखना है, और एक क्या होता है बच्चों? चोर मार गुरुद्वारा। एक तो चोर गुबंद है बच्चों, और एक क्या है? चोर मार गुरुद्वारा। चोर मार गुरुद्वारा ये कहां पे रहेगा? ये रहेगा हरियाणा के सिरसा में। चोर मार गुरुद्वारा कहां पे रहेगा स्टूडेंट्स? ये रहेगा हरियाणा के सिरसा में। और सिरसा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा क्या रहेगा? जिला रहेगा। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन सा रहेगा बच्चों? सिरसा ही रहेगा। सिरसा से शंकर सम्राट जादूगर का क्या रहेगा? संबंध भी रहेगा। ठीक है, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां पे रहेगा? अभी आपको मैंने बताया था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ाई हुई थी, पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। ठीक है, उस युद्ध में इब्राहिम लोदी की क्या हुई थी? हार हुई थी। पानीपत में लड़ाई हुई थी। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा भी कहां पे रहेगा बच्चों? ये मकबरा भी कहां पे रहेगा? पानीपत में ही रहेगा। इब्राहिम लोदी का मकबरा भी कहां पे रहेगा बच्चों?
पानीपत में ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, फतेहाबाद में दो महत्वपूर्ण स्मारक हैं। फतेहाबाद में दो महत्वपूर्ण स्मारक हैं, एक तो लाट है, ठीक है, एक तो फिरोज शाह तुगलक की लाट है, और दूसरा कौन सा भी आपको मैंने बताया था, हुमायूं की हवेली या फिर मस्जिद कह सकते हो, हुमायूं की मस्जिद। और फिरोज शाह तुगलक की लाट कहाँ पे रहेगी, ये रहेगी अपने प्यारे फतेहाबाद में रहेगी। और फतेहाबाद की स्थापना हुई थी बच्चों, कब हुई थी, फतेहाबाद जिला बना था, कब बना था भाई, फतेहाबाद और झज्जर एक दिन जिले बने थे, कब, 15 जुलाई 1997 को फतेहाबाद और झज्जर दोनों एक साथ जिले बने थे। ये जिले कब बने थे बच्चों, ये बने थे 15 जुलाई 1997 को, दोनों जिले बने थे भाई। इसके बाद कैथल में गुलाचिका रक्षी सीट रहेगी बच्चों, कैथल की रक्षी सीट कौन सी रहेगी, गुलाचिका। बाबा मीरान नो बहार की मजार अनुमानित कितने वर्ष पुरानी है, बाबा नो बहार की मजार है, कैथल के गुलाचिका में है बच्चों। ये पूछा गया कितने साल पुरानी रहेगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बच्चों 560 वर्ष पुरानी रहेगी। कौन सी किस चीज की मजार पुरानी रहेगी बच्चों, बाबा मीरान नो बहार की जो मजार है, लगभग कितने साल पुरानी रहेगी बच्चों, 560 वर्ष पुरानी क्या रहेगी, ये पुरानी रहेगी भाई। ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है, ये क्या रिपीट है क्वेश्चन हमारा, देखो भाई, प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा का डेरा कहां पे रहेगा, काली से आपने याद रखना है, काली कमली वाले से आपने याद रखना है, कुरुक्षेत्र याद रखना है। कैसे काली, कैसे क्या याद रखना है बच्चों, आपने कुरुक्षेत्र याद रखना है भाई। ठीक है, आगे हमारे पर्यटन स्थल की बात हो रही है। ठीक है, और अपना जो हरियाणा में जो पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी बच्चों, वो कब हुई थी, 1974 में। हरियाणा के पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी बच्चों, 1974 में हुई थी। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, क्या रहेगा अपना पर्यटन से संबंधित ऐतिहासिक नगर रानिया कहां पे रहेगा बच्चों, रानिया रहेगा अपने कहां पे, सिरसा में। और सिरसा रहेगा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हरियाणा का सबसे बड़ा क्या रहेगा बच्चों, जिला रहेगा। ठीक है, अब तो वर्तमान समय में हरियाणा में सबसे बड़ा जिला कौन सा रहेगा, सिरसा रहेगा। लेकिन 1966 में जब हरियाणा में 7 जिले थे, उस टाइम सबसे बड़ा जिला कौन सा था, हिसार था। उस टाइम सबसे बड़ा जिला कौन सा था बच्चों, हिसार। और सबसे छोटा था उस टाइम कौन सा, सबसे छोटा जिला था बच्चों कौन सा था, जींद था। और सबसे बड़ा कौन सा था, हिसार। सबसे छोटा कौन सा था, जींद। लेकिन आज सबसे बड़ा जिला है कौन सा बच्चों, सिरसा। और सबसे छोटा रहेगा कौन सा रहेगा, फरीदाबाद रहेगा। सबसे छोटा जिला कौन सा रहेगा बच्चों, फरीदाबाद। जनसंख्या में सबसे बड़ा और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला रहेगा कौन सा, फरीदाबाद। थानेश्वर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा के राज्य की राजधानी रहेगी बच्चों, थानेश्वर रहेगी, किसकी राजधानी रहेगी बच्चों, ये रहेगी राजा हर्षवर्धन की क्या रहेगी, राजधानी रहेगी। हर्षवर्धन किसकी कहां पे लिखा है, हर्षवर्धन ने राज किया था बच्चों, कब से कब राज किया था, 606 से लेके कब तक बच्चों, 647 तक। हर्षवर्धन ने कब से कब तक राज किया बच्चों, 606 से लेके कब तक राज किया है, 647 तक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर में रेलवे हेरिटेज म्यूजियम है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले हरियाणा में जो रेल आई थी वो कहां पे आई थी, वो रेवाड़ी में आई थी। ठीक है, सबसे पहले रेल आई थी हरियाणा में, कहां पर आई थी, रेवाड़ी में आई थी। तो रेलवे हेरिटेज म्यूजियम भी कहां पे रहेगा, रेवाड़ी में रहेगा। ठीक है, रेवाड़ी जो जंक्शन है बच्चों, वो हरियाणा का सबसे बड़ा जंक्शन रहेगा। रेवाड़ी जंक्शन क्या रहेगा, हरियाणा का सबसे बड़ा क्या रहेगा, जंक्शन रहेगा। ठीक है, और हरियाणा में जो रेवाड़ी में ट्रेन आई कब थी बच्चों, ये ट्रेन आई थी कब, 1873 में। हरियाणा में रेवाड़ी में ट्रेन कब आई थी बच्चों, 1873 में। ट्रेन से आपको मैं कुछ बातें बता देता हूं। क्या बातें बता रहा हूं भी आपको, जो भारत में ट्रेन चली थी बच्चों, जो भारत में ट्रेन चली थी वो कब चली थी, भारत में ट्रेन कब चली थी, ये चली थी बच्चों 1853 में। ठीक है, कहां से कहां चली थी ये चली थी मुंबई से ठाणे। ये कब चली थी बच्चों, मुंबई से ठाणे चली थी। कितने किलोमीटर चली थी ये ट्रेन, ये चली थी भाई 34 किलोमीटर। कितने किलोमीटर चली थी बच्चों, ये 34 किलोमीटर चली थी। ठीक है, और इसके बाद हरियाणा में ट्रेन कब आई थी, हरियाणा में ट्रेन आई है बच्चों कब, 1873 में आई है। ठीक है, हरियाणा में ट्रेन कब आई है, हरियाणा में ट्रेन कब आई है, 1873 में आई है। कहां से कहां चली थी, ये चली थी दिल्ली से रेवाड़ी। ये कब कहां से कहां चली थी, दिल्ली से रेवाड़ी चली थी। ठीक है, ये ट्रेन कब चली थी बच्चों, दिल्ली से रेवाड़ी चली थी। ठीक, 1873 में। ठीक है, और इसके बाद हरियाणा में मेट्रो ट्रेन
हरियाणा में मेट्रो कब आई है? ये आई है बच्चों, हरियाणा में मेट्रो आई है कब? 2010 में। हरियाणा में मेट्रो कब आई है? 2010 में आई है। और ये आई कहां पर है ये मेट्रो? ये आई है गुरुग्राम में। हरियाणा में मेट्रो कब आई है? 2010 में। और आई कब है? ये आई है 2010 में आई है, ठीक है। और हरियाणा में रैपिड मेट्रो, हरियाणा में रैपिड मेट्रो, हरियाणा में रैपिड मेट्रो कब आई है? ये आई है 2013 में। ये भी कहाँ पे चली थी? गुरुग्राम में ही चली थी। हरियाणा में रैपिड मेट्रो भी कब आई है? 2013 में आई है। मेट्रो आई है 2010 में। और हरियाणा में ट्रेन चली थी 1873 में चली थी। कहाँ से कहाँ चली थी? दिल्ली से रेवाड़ी चली थी। और भारत में ट्रेन कब चली थी? 1853 में चली थी। कहाँ से कहाँ चली थी? मुंबई से ठाणे चली थी। और कितने किलोमीटर चली थी? ये चली थी भी 34 किलोमीटर चली थी, ठीक है। और हरियाणा में सीएनजी ट्रेन, हरियाणा में सीएनजी ट्रेन ये कब आई थी बच्चों? ये आई थी कब? 2015 में। सीएनजी ट्रेन है, ये कब चली थी? 2015 में चली थी। कहां से कहां चली थी? ये चली थी रेवाड़ी से रोहतक, रेवाड़ी से रोहतक चली थी भाई, ठीक है। और सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? सीएनजी की फुल फॉर्म होती है भी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, हरियाणा के जिले महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? हरियाणा के जिले महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? सत्यमेवपुरम। सत्यमेवपुरम बच्चों प्राचीन नाम रहेगा कहां का? नूह का, ठीक है। सत्यमेवपुरम है प्राचीन नाम रहेगा कहां का? नूह का। कपिसतल प्राचीन नाम रहेगा कहां का? कैथल का रहेगा, ठीक है। और कन्नौड़ प्राचीन नाम क्या रहेगा बच्चों? किसका रहेगा? महेंद्रगढ़ का। महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या रहेगा? कन्नौड़ का किला रहेगा, ठीक है। पर्यटकों का आकर्षण क्षेत्र मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में है? ठीक है, हरियाणा का एकमात्र पर्यटन स्थल है जो कि कहां पे रहेगा? मोरनी हिल्स है, जो कि कहां पे रहेगा बच्चों? ये रहेगा हरियाणा के पंचकुला जिले में। पंचकुला किस ऑप्शन में दे रखा है? पंचकुला यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन नंबर 4 में। और पंचकुला जिला बना था हमारा, पंचकुला जिला कब बना है? 1995 में बना है। पंचकुला जिला हमारा कब बना है? 1995 बना है। और भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी सेब मंडी, भारत की सबसे बड़ी सेब मंडी कहां पर बन रही है? भारत की सबसे बड़ी सेब मंडी बन रही है कहां पर बन रही है? ये बन रही है अपने पंचकुला में बन रही है। ये कहां पर बन रही है? अपने पंचकुला में बन रही है, ठीक है। कैक्टस गार्डन, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है, ये भी पंचकुला में रहेगा। कैक्टस गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है, राज्य में कहां पे रहेगा? ये भी कहां पे रहेगा? पंचकुला में रहेगा, ठीक है। और फरीदाबाद में क्या रहेगा? अपना ट्रैक्टर उद्योग रहेगा, रेफ्रिजरेटर उद्योग रहेगा, राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग रहेगा। दोबारा बता देता हूं, ट्रैक्टर उद्योग, राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग, रेफ्रिजरेटर उद्योग सारे कहां पे रहेंगे? फरीदाबाद में रहेंगे। और कैथल को कहते हैं, क्या कहते हैं? कपिसतल इसका पुराना नाम रहे था। अंजनी का टीला, माता अंजनी का टीला कहां पे रहेगा? माता अंजनी का टीला रहेगा कहां पे? कैथल में रहेगा। हनुमान जी के प्राचीन, हनुमान जी का जन्म स्थली भी किसको कहते हैं? कैथल को ही कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दिल्ली आगरा राजमार्ग, दिल्ली आगरा राजमार्ग पर प्रसिद्ध पर्यटन कॉम्प्लेक्स दबचिक झील, ठीक है। दबचिक जो झील है ये किस जिले में रहेगी? दबचिक झील रहेगी हरियाणा में। कहां पे रहेगी? पलवल में। और पलवल में कहां पे रहेगी? होडल में रहेगी भी, ठीक है। पलवल में कहां पे रहेगी? होडल में। और होडल क्या रहेगी? होडल रहेगी क्या? आरक्षित सीट रहेगी। होडल है वो रक्षित सीट रहेगी। किसकी रक्षित सीट रहेगी? पलवल की भाई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, इनमें से कौन सा हरियाणा का हिल स्टेशन है? हरियाणा में एकमात्र हिल स्टेशन है अभी, वो कौन सा रहेगा? अपनी मोरनी हिल्स रहेगी। कहां पे रहेगी मोरनी हिल्स? ये रहेगी अपने कहां पर भी? पंचकुला में। ये मोरनी हिल्स कहां पे रहेगी? अपने पंचकुला में रहेगी, ठीक है। सोनीपत के बारे में अभी आपको मैंने बताया, तो सोनीपत में अपने क्या चीज बन रहे हैं? हरियाणा में जो अपने जो वंदे भारत ट्रेन के डिब्बे हैं, वंदे भारत ट्रेन के डिब्बे हैं, ये हरियाणा में कहां पर बन रहे हैं? सोनीपत में ही बन रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन के डिब्बे कहां पर बन रहे हैं बच्चों? सोनीपत में ही बन रहे हैं, ठीक है। और करनाल को क्या कहते हैं? करनाल को कहते हैं धान का कटोरा। करनाल को क्या कहते हैं? धान का कटोरा। और करनाल से अपने एमपी रहेंगे, करनाल से अपने एमपी कौन रहेंगे? करनाल से अपने एमपी रहेंगे भी एमएल खट्टर। करनाल से एमपी रहेंगे कौन? एमएल खट्टर जी रहेंगे, मनोहर लाल खट्टर रहेंगे। जो भारत के क्या रहेंगे भी? भारत के रहेंगे वो बिजली मंत्री, ठीक है। भारत के क्या रहेंगे? वो बिजली मंत्री रहेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा,
हरियाणा के किस जिले में माधोगढ़ किले का पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया? आपने याद रखना है मैं से माधोगढ़ और मैं से आपने क्या याद रखना है? महेंद्रगढ़। माधोगढ़ के किले का पर्यटन स्थल है, किस रूप में विकसित किया गया है? ये कहां पर होगा बच्चों? इसका आंसर क्या होगा? कहां पर विकसित किया गया इसको? महेंद्रगढ़ में। मैं से माधोगढ़ और मैं से महेंद्रगढ़। आपको मैंने बताया था काली कमली वाले बाबा का डेरा कहां पे रहेगा, कैसे काली कमली वाला, और कैसे आपने क्या याद रखना है? कुरुक्षेत्र याद रखना है। ठीक है, इसके बाद किस वर्ष में हरियाणा पर्यटन निगम निम्नलिखित में से स्थापना हुई थी? मतलब क्वेश्चन ये पूछा गया हरियाणा पर्यटन निगम की स्थापना कब हुई थी? एक्चुअल में इसमें से ना तो 1968 में हुआ था, ना ही 76 में, ना ही 96 में, ना ही 66 में। हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी कब हुई थी बच्चों? 1974 में। तो आंसर सही रहेगा इस क्वेश्चन का, क्या आंसर रहेगा? 1974 रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है तिलियार नामक पर्यटन स्थल, तिलियार झील है ये हरियाणा में नामक पर्यटन स्थल है, हरियाणा किस जिले में रहेगा? ये रहेगा हरियाणा के कहां पे? रोहतक में रहेगा। ठीक है, बुलबुल झील कहां पे रहेगी? बुलबुल झील रहेगी कहां पे रहेगी अपनी? बुलबुल झील रहेगी जींद में। ठीक है, और शोभा सागर झील रहेगी कहां पे? शोभा सागर झील रहेगी कहां पे रहेगी बच्चों? ये रहेगी अपने महेंद्रगढ़ में। शोभा सागर झील है ये कहां पे रहेगी? महेंद्रगढ़ में रहेगी भाई। काला तितर पर्यटन स्थल हरियाणा किस जिले में है? एक्चुअल में जो काला तितर पर्यटन स्थल है ना ये कहां पर है बच्चों? सिरसा में है, क्योंकि जो सिरसा में कौन सा अपना वन्यजीव अभ्यारण्य है? कौन सा? अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य। अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य, वहां पर उसको कहते हैं काला तितर की क्या कहते हैं? उसको जन्म स्थली कहते हैं। अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य जो हाल ही में जिसको क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है। ठीक है, अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य जिसको हाल ही में बंद कर दिया गया है। और इसकी स्थापना पूछ लेते हैं, अबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी बच्चों कब? 1987 में। रहेगा कहां पर? ये सिरसा में रहेगा। और काला तितर की जन्म स्थली कहते हैं, अबूब शहर को कहते हैं। और काला तितर पर्यटन स्थल भी कहां पे रहेगा अपना? सिरसा में ही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, पैराकिट पर्यटन स्थल किस जिले में रहेगा? पैराकिट रहेगा भी, पैसे पैराकिट रखना है आपने याद, और पैसे आपने क्या याद रखना है? पिपली याद रखना है। पिपली कहां पे रहेगा? कुरुक्षेत्र में। पैराकिट पर्यटन स्थल आपने कहां पे याद रखना है? पैसे पैराकिट और पैसे पिपली याद रखना है। पिपली कहां पे रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा अभी। ठीक है, और कुरुक्षेत्र को कहते हैं क्या कहते हैं? हरियाणा की धर्म नगरी। और हरियाणा की पहली आयुष यूनिवर्सिटी या फिर आयुष विश्वविद्यालय कहां पे रहेगा? वो भी कहां पे रहेगा? आयुष विश्वविद्यालय भी कहां पे रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। हरियाणा का पहला आयुष विश्वविद्यालय, हरियाणा का पहला आयुष विश्वविद्यालय ये कहां पे रहेगा? ये भी कहां पे रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा हरियाणा। और पंजाबी धाम केंद्र भी कहां पर बन रहा है? अपने कुरुक्षेत्र में बन रहा है। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय ध्यान केंद्र भी कहां पर बन रहा है? कुरुक्षेत्र में बन रहा है। ठीक है, इसके बाद भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर दिया था? अर्जुन को कहां पर दिया था? क्योंकि जब गीता का उपदेश दिया था ना तो अर्जुन में क्या आ गया था? ज्ञान आ गया था। और ज्ञान की अर्जुन में क्या जल गई थी? ज्योति जल गई थी। अर्जुन में ज्ञान की क्या जल गई थी? ज्योति। तो ज्ञान की ज्योति से आपने याद रखना है, क्या याद रखना है? ज्योतिसर। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को कहां पे दिया था? ज्योतिसर नामक स्थान पर दिया था, जो कि कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। गरौंडा कहां पे रहेगा? गरौंडा रहेगा बच्चों कहां पे? करनाल में। गरौंडा नामक स्थल है ये कहां पे रहेगा बच्चों? करनाल में रहेगा। ठीक है, और करनाल से वर्तमान समय एमपी रहेंगे कौन रहेंगे? मनोहर लाल खट्टर जी रहेंगे। सर्पदमन किस प्राचीन नगर का नाम है? सर्पदमन रहेगा भी किसका नाम रहेगा भी? ये रहेगा किसका नाम? सफीदो का। सफीदो कहां पे रहेगा? सफीदो रहेगा कहां पर? जींद में। सफीदो कहां पे रहेगा? जींद में। और जींद को कहते हैं क्या कहते हैं? हरियाणा का दिल कहते हैं। जींद को क्या कहते हैं? हरियाणा का दिल कहते हैं। ठीक है, आगे अपनी सूची मिलान करनी है अभी, इसमें बताना है कौन सा कहां है। अभी हमने पढ़ा था तो दबचिक झील है वो कहां पे रहेगी? होटल में रहेगी। होटल कहां पे रहेगा? होटल रहेगा भी अपना कहां पे? पलवल में। दबचिक झील रहेगी कहां पे? होटल में। होटल कहां पे रहेगा? अपना पलवल में। ठीक है, और कर्ण झील है ये रहेगी उचाणा में। उचाणा जींद में भी है लेकिन ये कहां पे रहेगा बच्चों? करनाल में भी रहेगा। ठीक है, कर्ण झील अपनी कहां पे रहेगी? करनाल में। और दमदमा, ठीक है, हरियाणा की सबसे बड़ी झील रहेगी कहां पे रहेगी? गुड़गांव में। और एक ही बचेगा स्काईलार्क। स्काईलार्क कहां पे रहेगा? अपना पानीपत में। स्काईलार्क पर्यटन स्थल रहेगा अपना कहां पे? पानीपत में। दमदमा झील रहेगी कहां पे? गुड़गांव में। दबचिक झील रहेगी कहां पे? उचाणा करनाल में। और दबचिक झील रहेगी अपने कहां पे? होटल में, पलवल में। और कर्ण झील रहेगी उचाणा करनाल में रहेगी भी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, आपको मैंने बता दिया आंसर। बड़खल झील, दो क्वेश्चन आते हैं बड़खल झील से संबंधित भाई।
बड़खल झील पर्यटन स्कूल है कब स्थापित हुआ था? एक तो बड़खल झील कब बनी थी, एक तो क्वेश्चन आता है जो बड़खल झील है ये कब बनी है बच्चों? ये झील बनी है कब? 1947 में। बड़खल झील है ये कब बनी हमारी? 1947 में। लेकिन बड़खल झील पर्यटन स्कूल है बच्चों ये बना कब? 1973 में बना है। बड़खल झील पर्यटन स्कूल है ये कब बना? 1973 में, मतलब 1973 में बना अभी, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? प्रसिद्ध सलारगंज गेट कहां पे रहेगा? सलारगंज गेट रहेगा कहां पे बच्चों? पानीपत में। आपको पता है पानी को रोकने के लिए क्या लगाए जाते हैं? गेट लगाए जाते हैं। तो सलारगंज गेट भी कहां पे रहेगा हमारा? पानीपत में रहेगा। आज के लिए इतना ही करवा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।